हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैलकुलस कैम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने सीएनसी टर्निंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपके पिछले लेक्चर में आपको बताया था जी कोड और एम कोड के बारे में कि जी कोड क्या होते हैं और एम कोड क्या होते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। फिर भी अगर कोई फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो चैनल पर जाके एक बार उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक भी वीडियो मिस हो जाती है तो आप क्या होगा कि आपके कंसेप्ट वो क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक रखने वाले हैं वो हम रखेंगे दोस्तों रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, साथ के साथ मशीन जीरो पॉइंट के ऊपर और हमारे पास वर्क जीरो पॉइंट। ये सारी चीजें क्या होती है मैं इसके बारे में आपको डिटेल से अभी समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका एक स्पिंडल होता है और यहाँ पर हमारा चक लगा हुआ है जिसने हमारे वर्कपीस को क्या है होल्ड किया हुआ है। तो आपके पास जो इसकी सेंटर लाइन है, जो आपकी जो स्पिंडल की जो आपके पास सेंटर लाइन रहती है दोस्तों, ये आपके पास आपकी मेन स्पिंडल एक्सिस कहलाती है दोस्तों। इसको हम स्पिंडल एक्सिस भी बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो मशीन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके पास 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो पॉइंट यहाँ पर होगा, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कैपिटल एम के थ्रू इसको लिखा हुआ है, ये आपका कहलाता है मशीन जीरो पॉइंट। अब बात करते हैं कि मशीन जीरो पॉइंट क्या होता है। कि अब तक आप जानते होंगे कि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग्स करते हो तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास, कि आपकी जो टूल की पोजीशन को मूव करा रहे हो वो किस एक्सिस पर कितना उसको मूव करा रहे हो, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स आपकी मशीन किस तरह से समझती है, कहां से उसको कैलकुलेट करती है, तो दोस्तों वो आपकी मशीन जो उन पॉइंट को कैलकुलेट करेगी आपकी मशीन जीरो पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करती है। और जो हमारे पास जो ये मशीन जीरो पॉइंट होता है वो आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक बार उसको सेट कर देता है। जैसे उसने मान लो यहाँ पर उसने मशीन जीरो पॉइंट को अगर सेट कर दिया तो उसी से हर एक पॉइंट को कैलकुलेट करती है। यानी ये आपका जो मशीन जीरो पॉइंट होता है आपके मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है कि वो उसको कहां पर सेट कर रहा है। तो उसके बाद ही आपकी जो मशीन होगी उसकी पॉइंट को आपके पास कैलकुलेट करेगी कहां पर आपको किस एक्सिस पर आपको मूव कराना है, चाहे आप एक्स एक्सिस को लेके जा रहे हो चाहे आप जेड एक्सिस को लेके जा रहे हो। ठीक है, तो वो आपके पास मशीन जीरो पॉइंट कहलाता है दोस्तों। अब इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। आपके पास आता है हमारे पास आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता है हमारे पास। अब रेफरेंस पॉइंट क्या काम करेगा, रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट गिवन है। ऐसे ही आपके पास मशीन पर भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अब रेफरेंस पॉइंट का यूज क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि आपका जो एक्सिस है वो हर टाइम क्या होती है, मूव होती रहती है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि मेरा टूल है, यहां पर आपके पास एटीसी होगा, एटीसी के साथ आप अपने टूल को मूव करा रहे हो, अपने वर्कपीस के साथ साथ उसको लेके जा रहे हो। आप उसको जेड एक्सिस में भी लेके जा रहे हो, साथ के साथ एक्स एक्सिस में भी लेके जा रहे हो। तो जैसे ही आप उसको अपने टूल को मूव कराते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, बार बार आपकी क्या होती है वो चेंज होती रहती है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो कोई बीच में फ्लक्चुएशन हो जाती है जहां पर आपका प्रोग्राम रुक जाता है बीच में, मान लो यहां पर आपका टूल रुक गया, तो जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करते हो, मशीन को ऑन करते हो, तो आपका जो टूल जहां पर वो खड़ा था वो उसी को स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करता है। ठीक है, तो उसको आपको दोबारा से एक बार उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लेके जाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो उस वैल्यू को बिल्कुल स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर सके। तो वो जो आप स्टार्टिंग वैल्यू जो आप टूल को उसके बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर आप लेके जा रहे हो वो चीज आपकी कहलाती है रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे वो यहां पर आपके पास एक स्थित रहता है कि रेफरेंस पॉइंट कहां पर होगा, और वो आपका डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। जहां पर आपका मशीन जीरो पॉइंट होता है उसके हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। ये भी आपका पहले से ही मशीन के अंदर सेट होता है जो आपका मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। तो रेफरेंस पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने की जरूरत थी। उसके बाद आपके पास जो आता है, जो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आपके पास होगा वर्क जीरो पॉइंट दोस्तों। इसको हम वर्क पीस पॉइंट भी बोलते हैं। ये आपके पास रहेगा वर्क जीरो पॉइंट। अब वर्क जीरो पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास जो वर्क जीरो पॉइंट होता है ये आपका डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामर के ऊपर, कि आपका जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बना रहा है, वो अपने टूल को अपने वर्कपीस के हिसाब से कैसे उसको मूव कराता है। तो वो चीज आप डिफाइन करेगा कि आपको वर्क जो आपका पास वर्क जीरो है वो कहां पर रख रहा है। मेनली जो अगर हम टर्निंग मशीन की बात करें तो टर्निंग मशीन पर जो आपका पास वर्क जीरो पॉइंट होता है, आपके स्पिंडल जो एक्सिस होती है, जो आपकी स्पिंडल की एक्सिस होती है उसी के ऊपर आपका डिफाइन होता है। यहीं पर हम लेते हैं जो भी आपका वर्क जीरो पॉइंट होता है। किंतु अगर हम सीएनसी मशीन्स की बात करें तो वहां पर आपके पास वर्क जीरो जो पॉइंट है वो प्रोग्रामर अपने हिसाब से उसको कोई भी पोजीशन पर वो रख सकता है, चाहे वो उसको एक्स एक्सिस में ले रहा हो चाहे जेड एक्सिस में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दे सकता है। यानी अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास वर्क जीरो पॉइंट होता है ये आपका चेंज होता रहता है आपके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के हिसाब से कि आपको वो पॉइंट कहां पर वैल्यूज की रखनी है। ठीक है, तो ये जो आपके पास 3 पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए थे
कि हमारे पास मशीन जीरो क्या होता है और साथ के साथ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और आपके पास वर्क जीरो पॉइंट क्या होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें हम दो तरह के जो हम डायमेंशनिंग करते हैं, जो भी आप अपने वर्कपीस, अपने टूल को आप मूव कराओगे अपने वर्कपीस के हिसाब से, वो तो आप दो तरह की डायमेंशनिंग दोगे। वो कौन कौन सी होगी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पर। हम उसमें हम यूज करने वाले हैं, एक तो होगा दोस्तों आपके पास एब्सोल्यूट डायमेंशन सिस्टम होता है, और दूसरा जो आपके पास होता है वो आपका इंक्रीमेंट डायमेंशन सिस्टम होता है। यानी जो भी आप अपने वर्कपीस टूल को जब आप मूव करा रहे हो तो किस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप मूव कराते हैं, तो वो आपके पास होगा एब्सोल्यूट, इसको हम डायमेंशनिंग सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम थ्रू भी आप मूव करा सकते हो, और दूसरा आप उसको रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम के थ्रू भी आप मूव करा सकते हो। अब ये दोनों एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होते हैं वो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लो हमने क्या किया, आपके पास कोई एक वर्कपीस है, यहां पर मैं आपको एक वर्कपीस की कटिंग करनी है। जैसे मेरे पास एक ब्लैंक वर्कपीस था, आपको इसकी मैं इस ब्लैंक पीस में आपको ये आपका वर्कपीस निकालना है, इस प्रकार की आपको कटिंग करनी है, ऐसे आपको कटिंग करनी है। तो इसकी कुछ आपके पास डायमेंशंस गिवन होती है। मान लो हमारे पास ये 30 डायमीटर का होगा, यहां से आपके पास इसकी जो लेंथ, आपके पास जो एक्स की जो एक्सिस रहेगी, यानी जो इसका डायमीटर रहेगा वो आपके पास 30 है। यहां पर हमारे पास जो इसको 10 डायमीटर गिवन है, और यहां पर आपके पास 5 डायमीटर गिवन है, ये वैल्यू। इसी तरह आपके पास जेड की वैल्यू भी आपके पास गिवन होती है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 10 वैल्यू, और आगे की तरफ फर्दर आपके पास ये 20 हो जाती है यहां से यहाँ, और ये आपके पास टोटल 30 वैल्यू है यहां तक। तो अब आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो इनके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट्स आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, कहां से आप वो वैल्यू दे रहे हैं, वर्कपीस जीरो कहां पर सेट कर रहे हैं, तो वो आपका चलता है एब्सोल्यूट के केस में या फिर रिलेटिव के केस में। अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट डायमेंशंस के सिस्टम के थ्रू, तो इसमें जैसा मान लो हमने क्या किया, इसमें हमने एक ये ओरिजिन पॉइंट यहां से कंसीडर करते हैं, ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट था। तो इस पे आप जितने भी आप इस पे कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी आप कोऑर्डिनेट्स दोगे, तो वो क्या करेगा, आपके ओरिजिन से ही हर एक पॉइंट की वैल्यू को मेजर करेगा। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पर आना है, अगर मैं इस पॉइंट को P1 पॉइंट कंसीडर करता हूं, और ये मेरे पास क्या हो जाता है P2 पॉइंट होता है। अगर मैं ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं P1 की वैल्यू दूं एब्सोल्यूट वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जो आपके पास P1 जो पॉइंट होगा वो आपके पास x के अंदर, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 5 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और यहां पर जो आपके पास जो z एक्सिस रहेगा वो z हमारा स्टार्टिंग में, अगर मैंने ये ओरिजिन रखा है तो यहां से हम काट रहे हैं इसको, तो z आपका 0 रहता है, यानी x 5 और z हमारे पास 0 रहेगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं P2 पॉइंट की, अगर आप जब आप P2 पॉइंट की तरफ यहां से जब आप यहां पर चलते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास z की जो वैल्यू है वो यहां से चेंज हो जाती है, और x हमारा सेम रहेगा, यानी x आपके पास यहां पर 5 रहेगा, और जो आपके पास z की वैल्यू है अब वो इस एक्सिस से, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आप ओरिजिन मान रहे हो इसको, अब ओरिजिन से अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, यानी ये आपकी माइनस x एक्सिस होगी, तो माइनस में आप सॉरी यहां पर आपके पास ये x एक्सिस होती है दोस्तों, और ये आपके पास z होता है, यानी ये आपके पास यहां पर माइनस z होगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये वैल्यू रहेगी वो आपके पास यहां पर कितनी हो जाती है, -10 हो जाएगी इस पॉइंट पर आकर। यानी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, जो मैं अब ऐसे ही अगर मैं P3 पॉइंट पर जाता हूं, यहां से अगर मैं P3 की बात करता हूं, P3 पॉइंट की, तो P3 पॉइंट पर आपका x यहां पर 10 हो जाता है, और साथ के साथ आपके पास जो z रहेगा, z हमारे पास यहां पर 10 ही आपके पास -10 रहता है वो भी, ठीक है। तो आपके जो जितने भी आप पॉइंट निकाल रहे हो अपने ओरिजिन की वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हो, तो ये तो आपके पास होता है एब्सोल्यूट डायमेंशन सिस्टम, यानी जिसमें आपका एक ओरिजिन पॉइंट फिक्स होता है और उसी से आप हर एक पॉइंट की आप वैल्यू निकालते हो। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम। अब रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि मान लो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपको अगर आप P की वैल्यू P1 अगर पॉइंट की हम बात करें, तो यहां पर आपके पास x तो आपके पास 5 रहेगा, और साथ में z हमारे पास 0 रहता है। किंतु अगर मैं P2 की बात करता हूं, P2 जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा, अब इसमें आपका क्या होता है कि ओरिजिन आपका चेंज हो जाता है, यानी अब इसको क्या करता है, इसने इस पॉइंट को जहां पर आप खड़े हो उसी को ये ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करता है, तो वो करता है आपके पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यानी आपके पास P2 के अंदर क्या वैल्यू होगी, P2 पे जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर आपका x तो हमारे पास यहाँ पर देखो x आपके पास तो आपका 0 रहेगा, क्योंकि आप x में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। साथ के साथ z में आप माइनस की तरफ जा रहे हो, z माइनस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास जो P2 था वो आपके पास x5 कंसीडर किया था, क्योंकि वो ओरिजिन से कंसीडर कर रहा है, किंतु इसमें जो हमारे पास जो P2 है वो हमारे पास क्या है, x0 पॉइंट है, यानी वो जो कंसीडर कर रहा है वो आपका जो पीछे जो पॉइंट था उससे कंसीडर करता है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
अब ऐसे ही बात करते हैं, मान लो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P3 पॉइंट की, अगर मैं P3 पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास देखो x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अब टोटल डिस्टेंस दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा, जितना भी मान लो टोटल 5 था, अब 5 है, ऑलरेडी आप यहाँ पर खड़े तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी और z आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी आपके पास जो रिसेंटली जो पॉइंट है उससे आपका ओरिजिन वो क्या करता है, कंसीडर करता है। तो ये चीज कहलाती है आपके पास रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम। आई होप आपको ये दोनों समझ में आएगा कि आपको एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव डायमेंशन सिस्टम क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। और साथ के साथ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वर्क 0 पॉइंट क्या होता है और मशीन 0 पॉइंट क्या होता है दोस्तों। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम डाउट्स को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।